सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पर। और आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8C। हम पहले ही 1 to 8 जो क्वेश्चन है हमारा वो देख चुके हैं। आज हम देखेंगे 9 to 18 मीन्स लास्ट, ये कंप्लीट चैप्टर कर देंगे। और इसी के साथ ये RS अग्रवाल बुक से है और चैप्टर 8 है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 9 नंबर। यहाँ पे क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा। यहाँ पे क्या है क्वेश्चन, इफ x प्लस 1 बाई 2x प्लस 3 इक्वल टू 3 बाई 8 देन x इक्वल टू। तो देखिए यहाँ पे हमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना होगा। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कुछ ऐसे होता है कि ये जो डिवाइड में 8 है ये इधर इनटू में चला जाएगा और ये जो है ये 3 के बाद ब्रैकेट में लिखा जाएगा। तो देखिए x प्लस 1 और इधर आप लिखिएगा 3 2x प्लस 3 और हमें x का वैल्यू फाइंड करना है। देन x इक्वल टू व्हाट, हमारा ये लिखा हुआ है क्वेश्चन। तो यहाँ क्या निकले, ये साइन देना बिल्कुल भी मत भूलिए, ये साइन इसमें मस्ट है। तो 8x प्लस 8 इक्वल टू 3 2 जा 6x प्लस 3 3 जा 9। फिर यहाँ होगा 8x माइनस 6x इक्वल टू 9 माइनस 8। 8 में से 6 गया 2, 2x इक्वल टू 1। x का क्या वैल्यू आया 1/2। यहाँ आप लिखिएगा therefore x इक्वल टू 1/2। अब देखते हैं 10 नंबर। यहाँ पे देखिए हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, देखिए if 4x प्लस 8 बाई 5x प्लस 8 इक्वल टू 5/6 देन x इक्वल टू व्हाट। तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 4x प्लस 8 और जो साइन मस्ट है उसे लिखना ही है 5x प्लस 8। फिर यहाँ क्या आएगा 6 3 जा 18 6 4 जा 24x प्लस 8 6 जा 48 5 5 जा 25x प्लस 40। यहाँ क्या आएगा 24x माइनस 25x इक्वल टू 40 माइनस 48। तो यहाँ आएगा हमारा आंसर -8 और यहाँ आएगा हमारा -x। तो ये माइनस माइनस कट गया तो हमारा क्या वैल्यू आया x इक्वल टू 8। देयरफॉर x इक्वल टू 8। उसके बाद हमारा 11 नंबर। 11 नंबर देखते हैं। तो यहाँ पे हमें n का वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन क्या है, इफ n बाई n प्लस 15 इक्वल टू 4/9 देन n इक्वल टू व्हाट। तो n इक्वल टू व्हाट के लिए क्या करना होगा, हमें यहाँ पे सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होगा जो कि हम करते आए हैं। n ऊपर चला जाएगा 9n इक्वल टू 4n प्लस 15। यहाँ आप लिख सकते हैं 9n इक्वल टू 4n प्लस 15 4 जा 5 4 जा 20 4 into 4 5 6 15 4 जा 60। यहाँ होगा 9n माइनस 4n इक्वल टू 60। 9 में से 4 गया तो हमारा 5n इक्वल टू 60। फिर n इक्वल टू 60/5 5 1 जा 5 5 2 जा 10 तो 12 5 जा 60 होता है n इक्वल टू 12 और यहाँ पे therefore n इक्वल टू 12। अब हम 12 नंबर देखते हैं। यहाँ पे हमें क्या करना है, जो हमारा जो क्वेश्चन है वो कैसा बन गया पहले पढ़ लेते हैं फिर उसके बाद। इफ 3 ब्रैकेट अंडर t माइनस 3 इक्वल टू 5 2t प्लस 1 देन t इक्वल टू व्हाट। यहाँ t का वैल्यू फाइंड करना है। ये हमारा इस स्टेप के जैसे बन गया और इस स्टेप को तो हमें सॉल्व करना पहले से ही आता है। तो हम इसे क्या लिखेंगे 3t इक्वल टू 3t माइनस 3 3 जा 9 इक्वल टू 5 2 जा 10t प्लस 5 1 जा 5। ये हम इनटू कर रहे हैं, इसको पहले इससे किए फिर इसको इससे करेंगे, वैसे इसको इससे कर रहे हैं फिर इसको इससे करेंगे और माइनस और प्लस का साइन पे ध्यान देना है। तो आएगा 3t माइनस 10t इक्वल टू 5 प्लस 9। फिर क्या होगा 10 में से 3 गया तो 7 माइनस 7t इक्वल टू 9 10 11 12 13 14 होगा तो 7 2 जा 14। तो हमारा t का वैल्यू आएगा -2। देयरफॉर t इक्वल टू -2।
अब हम देखेंगे 13 नंबर। स्टार्ट करते हैं 13 नंबर। 4/5 ऑफ अ नंबर इज ग्रेटर देन 3/4 ऑफ द नंबर बाई 4, द नंबर इज। तो हम यहाँ लिखेंगे लेट द नंबर बी एक्स। देखिए आपको पूछता है द नंबर बी, तो सबसे पहले आप लिखिए लेट द नंबर बी एक्स। लिख लिया। अब क्या बोल रहा है? 4/5 ऑफ अ नंबर, 4/5 of a number is greater than 3/4 of a number, 3/4 of a number by कितना? 4 से। तो कुछ ऐसा हमारा ये बनेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 4 ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कुछ ऐसा हमें लिखना होगा यहाँ पे, तो ये बनेगा सॉल्यूशन 4/5x और यहाँ लिखे 3/4x प्लस 4/1। तो यहाँ होगा 4/5x इक्वल टू 4 1 जा 4, 3x प्लस 4 4 जा 16। तो 4/5x यहाँ पे देखिए ये हमारा इधर जाएगा इंटू 4 और ये हमारा कुछ ऐसा हो जाएगा और ये जो 5 है ये इधर आएगा। तो हमारा क्या हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पे हमारा कुछ ऐसा हो रहा है 4/5x है और 3x प्लस यहाँ पे हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा 4 4 जा 16x और इधर 5 3 जा 15x प्लस 16 5 जा 6 5 जा 30 5 1 जा 5 6 7 8 16 5 जा 80। कुछ ऐसा हमारा हो रहा है और यहाँ पे हमारा आएगा x इक्वल टू 80। कैसे? देखिए 16 में से 15 गया तो हमारा कितना है x और इधर बच गया क्या? 80। तो फिर ऐसे ही हमारा x का वैल्यू क्या है? 80। तो हम लिखेंगे यहाँ therefore the number is 80 या therefore the number भी 80। हम वहाँ माने थे let the number be x और फिर हमें इसका ग्रेटर करना था, तो वैसे इसका ग्रेटर किए और फिर जैसे जैसे क्वेश्चन बोला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन किए तो हमारा सॉल्यूशन आ गया। अब हम देखते हैं 14 नंबर। द एज ऑफ द A and B are in the ratio। यहाँ क्या बोल रहा है? 14 नंबर में एज जो है A और B का, तो एजेस ऑफ A and B का कितना है? 7:4। A और B का जो एज है वो 7:4 में है, तो एजेस ऑफ A and B इक्वल टू 7:4। फिर उसके बाद हम लिखेंगे 4 years from now the ratio of their ages will। तो एज का एज कितना हो गया? 7x और B का एज कितना हो गया? 4x और फिर 4 years from now, फिर 4 years के बाद 4 years now 4 years now कितना हो गया? 7x प्लस 4। ये A का एज हो गया और B का एज क्या हो गया हमारा? 4x प्लस 4। कुछ ऐसा हुआ। फिर इसके बाद जो हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बनेगा? 7x प्लस 4 बाई 4x प्लस 4 इक्वल टू हमारा है 3/4। कुछ ऐसा बनेगा। फिर यहाँ कॉमन मल्टीप्लिकेशन होगा 7x प्लस 4 इक्वल टू 3 4x प्लस 4। 7 5 जा 35, 7 6 जा 42x, सॉरी 7 3 जा 21, 7 4 जा 28x प्लस 4 4 जा 16 इक्वल टू 4 3 जा 12x प्लस 4 3 जा 12। यहाँ है हमारा 28x में से 12 गया तो कितना आया? और यहाँ हमारा 12 माइनस 16, तो हमारा 28 में से 12, तो 8 में से 2 गया 6 और यहाँ 2 में से गया 1, 16x
इक्वल टू 16। तो अब हम देखेंगे 14 नंबर। तो आइए स्टार्ट करते हैं 14 नंबर। द एजेस ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 5:7। 4 years from now the ratio of their ages will be 3:4. The present age of B is। तो यहाँ हमें प्रेजेंट एज ऑफ बी पूछ रहा है। तो सबसे पहले देखिए कैसे बनेगा। ये तो हम 14 नंबर बना रहे हैं, तो यहाँ पे लिखना होगा एजेस ऑफ ए इज टू बी। तो क्या होगा, इज टू बी 5:7। देन क्या लिखेंगे हम, लेट एज बी 5x, देन बीज एज बी 7x। आफ्टर 4 years बोल रहा है, आफ्टर 4 years ए का एज क्या हो जाता है, एज इक्वल टू 5x प्लस 4। 4 साल के बाद, तो 4 साल हमें 4 years 4 जो है वो डिजिट हमें प्लस करना होगा। एंड बीस का एज क्या होगा, 7x प्लस 4। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5x प्लस 4 बाई 7x प्लस 4 इक्वल टू 4। हमारा जो है 3:4। द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 3:4। तो 3/4। तो देखिए यहाँ पे अब हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो 4 5x प्लस 4 और यहाँ लिखना होगा 3 7x प्लस 4। तो यहाँ देखिए हम ये लिखे हम, फिर इसके बाद क्या होगा, 5 4 जा 20, 20x प्लस 4 4 जा 16 इक्वल टू 7 3 जा 21x प्लस 4 3 जा 12। अब 20x में से 21x गया तो, और 12 में से 16 गया तो यहाँ आएगा -1x, तो -x। और यहाँ पे 16 में से 2 गया, 6 में से 2 गया तो आता है हमारा 6 में से 2 गया तो आया 4, तो -4। तो हमारा जो माइनस माइनस है ये कट जाएगा और x का वैल्यू क्या आएगा, देयरफॉर x इक्वल टू 4। अब हमें क्या पूछा था, अब हमें पूछा था कि b का एज। क्वेश्चन पढ़िए और देखिए कि आपको क्या पूछ रहा है, b का एज। द प्रेजेंट एज ऑफ b इज। तो प्रेजेंट एज क्या होगा, तो 20 का एज जो है वो है हमारा प्रेजेंट 7x। तो 7 इंटू 4, 7 4 जा 28। तो हमारा आंसर जो 14 का आया वो आया है 28। अब चलिए अब 15 नंबर देखते हैं। The basis of an isosceles triangle is 6 cm and its perimeter is 16 cm. Length of each of the equal side. तो length of equal side be x. Let the length of equal side be x। अब हमें क्या क्या दे दिया है, बेस दे दिया और पैरामीटर। पैरामीटर इक्वल टू कितना है, 16, और हमारा जो बेस है वो 6 है। बेस भी दे दिया वो 6 है। तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, हमारा क्या आएगा, x प्लस 6 इक्वल टू 16। अब आया 2x और इधर है 16 में से 6 गया, 16 में से 6 गया तो हमारा 10 आया। x इक्वल टू 2 5 जा 10, तो x इक्वल टू 5। तो हमारा जो इक्वल साइड है जो हमारा वो कितना आया, वो मेरा कितना है 5। लेंथ ऑफ ईच ऑफ द इक्वल साइड इज 5। हम यहाँ लिखेंगे लेंथ ऑफ द इक्वल साइड इज, हमें यही निकालना था, इक्वल साइड इज 5। अब हम बनाते हैं 16 नंबर। तो 16 नंबर का क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। सम ऑफ 3 consecutive इंटीजर
is 51, the middle one is, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा यहाँ सम दिया है, कॉन्जिक्यूटिव का सम दे दिया है और वो कॉन्जिक्यूटिव नंबर जो होगा वो क्या होगा देखते हैं। तो हमारा फर्स्ट इंटीजर होगा x, सेकेंड इंटीजर होगा x+1 और थर्ड इंटीजर जो होगा वो x+2 होगा। तो सबसे पहले तो हमें लिखना है लेट द मिडिल वन इज x, सॉरी लेट द नंबर बी x। लिखिए लेट द नंबर बी x, यह बना है 60 नंबर। द फर्स्ट इंटीजर क्या हो गया, लेट द फर्स्ट इंटीजर बी x, ये भी लिख सकते थे हम। अब सेकेंड इंटीजर, यहाँ ये भी लिख सकते हैं लेट द फर्स्ट इंटीजर भी x, ये भी लिख सकते हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ। और लेट द नंबर भी x, फिर सेकेंड इंटीजर क्या लिखेंगे हम x+1, थर्ड इंटीजर x+2, ये लिखेंगे। अब हमें क्या बोला है कि इन तीनों का सम जो है हमारा वो 51 है। तो क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार हमारा x + x+1 + x+2 ये जो है हमारा 51 आ रहा है। तो बस इसको सॉल्व कर देना। 1 2 3 3x + 3 = 51। तो 51 में से 3 गया तो हमारा आया समथिंग 49, सॉरी 51 में से 3 गया तो 1 2 3, तो हमारा शायद 1 2 3 तो 8 और यहाँ 4 48 आ रहा है। 48 और 3 यहाँ डिवाइड में आ जाएगा। यहाँ क्या आएगा हमारा 3x, यहाँ आएगा x, तो 3 1 जा 3 3 9 जा 3 6 जा 18, तो x = 16। अब हमारा जो है सेकेंड नंबर पूछ रहा था हमसे पूछ रहा था कि द मिडिल वन इज, तो मिडिल वन इज कितना हुआ हमारा 16 + 1 हुआ जो कि 17 आंसर आया। तो हम लिखेंगे यहाँ द सेकेंड इंटीजर इज x+1 = 16 + 1 = 17 हो गया। यही था हमारा आंसर। अब हम देखते हैं 17 नंबर। द सम ऑफ टू नंबर इज 95 if one exceeds the other by 15 then the smaller of the two is, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, let the first number be x, और then the second number क्या बोल रहा है, इफ वन एक्सीड्स द अदर बाय 15, मतलब ये अगर इससे 15 बड़ा है, मतलब +15 बड़ा है, ये +15 है तो बड़ा है। जैसे आपका छोटा भाई जो है वो 2 साल का है और आप उससे 5 साल के बड़े हैं, तो वही हुआ। तो ये क्वेश्चन में यही है। तो यहाँ क्या करेंगे, देन द स्मॉलर ऑफ द टू इज, यहाँ पूछ रहा है हमसे स्मॉलर नंबर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आप ऐसे सिंपल में लिख सकते हैं बट चलिए लॉन्ग वे में ही लिखते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करना हमें, x + x + 15 इक्वल टू हमारा आया है 95, = 95 होगा। तो 2x = 95 में से 15 गया तो 95 - 15, तो यहाँ 0, 8 में से 1 गया, सॉरी 9 में से 1 गया तो 8, x = 80/2, तो x का क्या वैल्यू आएगा, 2 4 जा 8 40 आएगा। तो द स्मॉलर वन इज, यहाँ आप लिखेंगे द स्मॉलर
द स्मॉलर नंबर इज 40, देयरफॉर x इक्वल टू 40। ये कुछ ऐसे बनता है हमारा। अब देखिए अब 80 नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ क्लास आर इन द रेशियो। तो यहाँ लिखेंगे रेशियो इन बॉयज एंड गर्ल्स। तो क्या रेशियो है 7:5। लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी। ये जो होते हैं सब स्टेटमेंट, ये सब आप क्वेश्चन से लिख सकते हैं बहुत ही इजी वे में। यहाँ देखिए क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ क्लास आर इन द रेशियो। तो रेशियो इन बॉयज एंड गर्ल्स हमने लिखा 7:5। लेट द नंबर ऑफ बॉयज इज 8x और देन द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 7x, 5x लिखेंगे। और गर्ल्स का होगा, सॉरी मैं 8 बोल दी थी, बॉयज का होगा 7x और गर्ल्स का होगा 5x। तो यहाँ लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी 7x और देन द नंबर ऑफ गर्ल्स बी 5x। अब आप कैसे यहाँ लिखेंगे 7x माइनस 5x इक्वल टू कितना बोल रहा है, द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स, द टोटल क्लास स्ट्रेंथ। आप यहाँ लिखेंगे 8, तो 8 में से 5 7 में से 5 गया तो 2x इक्वल टू 8, 2 4 जा 8 होगा। और फिर उसके बाद यहाँ पे हमें क्या पूछ रहा है, टोटल स्ट्रेंथ पूछ रहा है। तो हम 7x प्लस 5x कर देंगे, तो हमारा है 7 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 4, 7 4 जा 28 प्लस 5 4 जा 20। तो हमारा है कुछ 8 2 2 4 48 हमारा आंसर है। अब इसी के साथ थैंक यू और हम मिलेंगे अगली वीडियो में। आशा करती हूँ आपको ये एक्सरसाइज समझ में आए होंगे और कहीं भी डाउट हो तो आप जरूर मैसेज कर सकते हैं मुझे।